ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, देखिए, मंत्रों के बारे में पूर्णतः समझ लेना ही काम है। दूसरी चीज, जब मंत्र का पूर्ण विधान करोगे तो थोड़े ही समय में आपको अनुभव भी होने लगेगा, वरना तुम जीवन भर रट्टा मारोगे, कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसे कि एक मैंने भोजन मंगाने का भोग विद्या का मंत्र मैंने डाला, उस पर तरह तरह के लोगों ने कमेंट किया, और मेरे एक भाई साहब ने तो यहाँ तक पूछ लिया, क्या आपने किया है? ये मेरे जीवन का रहस्य है। कोई साधक तुम्हें अपने रहस्य से अवगत नहीं कराएगा, याद रखना। कोई मंत्र साधक या तंत्र साधक वो अपने जीवन के बारे में, अपने जीवन के रहस्य के बारे में तुम्हें कभी अवगत नहीं कराएगा। कारण ये है कि उन समस्याओं से आप कभी जूझे नहीं, ऐसे स्थानों पर आप कभी रुके नहीं। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई समाज की देख लो। एक बात मैं तुम्हें हिंट देकर बोल रहा हूं। एक जंगल झोपड़ी में एक संत रह रहा है। समाज का कोई आदमी कभी कभी पहुंचा, पता लगाते लगाते, और शायद कुछ लेकर गया तो ठीक, और नहीं तो संतों के पास, सिद्ध पुरुषों के पास सभी मांगने वाले जाते हैं, देने वाला कौन जाता है? कैसे उनकी जीविका चलती है? कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं जहां पर तुम्हारा 1 मिनट गुजर नहीं हो पाएगा, याद रखना। दूसरी चीज है, जो स्वयं दूसरे पर आश्रित हो, वो तुम्हें बिठाकर न खिला पाएगा जंगल झाड़ी में, चाहे श्मशान हो, चाहे वन का एरिया हो। वो खुद दूसरे पर आश्रित है, तो तुम्हारी जीविकोपार्जन का साधन वो कैसे बनाएगा? आप ध्यान दीजिए इन बातों पर। मैं इन दायरे से निकल चुका हूं, बहुत देख लिया है। तो वहां पर कोई अपना नहीं बैठा होता, अपना माई बाप नहीं, अपना परिवार नहीं, अपने भाई बहन नहीं, अपना सगा संबंधी नहीं, जो तुमको तुम्हारी भूख का एहसास दूसरे को हो सके। तो उनकी जीविका कैसे चलती है? बस संकेत मात्र दे रहा हूं। तो कभी भी किसी के बारे में भी ज्यादा तर्क करना उचित नहीं होता है। रही बात ये कि जो मंत्र मैंने डाले, जैसे कल का वीडियो मैंने डाला, मंत्र छोटे हैं, आप लोगों की समझ में कतई समझ से बाहर हो गया होगा, लेकिन वो चेतक मंत्र हैं, बहुत ही प्रभावकारी, बहुत प्रभावशील। कारण यह है कि जब तुम उस देवता की कदर नहीं कर पा रहे हो, जो सब जिसकी शक्ति शब्दों में निहित है, तुम उसको नहीं समझ पा रहे हो, खुद को नहीं समझ पा रहे हो, खुद पर यकीन नहीं कर रहे हो, खुद की बुद्धि पर यकीन नहीं कर रहे हो, खुद के भावों पर यकीन नहीं, खुद के विचारों पर यकीन नहीं, खुद के कर्म पर यकीन नहीं, तो तुम क्या कर पाओगे? चलो खैर, मेरा ये विषय नहीं है। मैंने क्यों कहा कि आप गूगल पर भी सर्च करोगे? मैंने जड़ भी बता दी कि अगर इसमें ये बीज मंत्र डाल दोगे तो ये भद्रकाली का बीज मंत्र हो जाएगा, बीज नहीं डालोगे तो काली का मंत्र हो जाएगा। मैं सर्च करता हूं, मैं प्रैक्टिकल अनुभव करता हूं, मैं थ्योरी में नहीं जाता। हाँ, रही बात ये, एक मंत्र को तलाश करने के लिए ग्रंथों को भी, जब ग्रंथ में देख लिया कि ये मंत्र यहाँ पर है, इसका प्रभाव क्या होना चाहिए, फिर दूसरे को उठाया उसमें खोजा, फिर तीसरे को उठाया उसमें खोजा, फिर चौथे को उठाया उसमें खोजा। मेरे पास एक नहीं 50 ग्रंथ है। मैं इसीलिए, कोई कहता है डायरेक्ट मैं मुलाकात कर, मैं कभी मुलाकात नहीं करूंगा, याद रखना।
तुम लाइक करो ना लाइक करो, सब्सक्राइब करो ना करो, अभी मेरे पास अवस्थाएं हैं कुछ ऐसी कि जिनसे मैं 4 अपने आने वाले अतिथि मेहमानों की मैं उस ढंग से सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो मैं क्यों बुलाऊं अपने यहां। मैं भी चाहता हूं, इसी सिस्टम से मैंने मंदिर बनवाया है कि 10-20 लोग आ करके ठहर करके साधना संपन्न कर लें, लेकिन मैं अपनी स्थिति को देख करके चलता हूं। मैं तुम्हें अपमानित करने के लिए, तुम्हारे अंदर भाव में खेद प्रकट हो जाए इसलिए नहीं बुला रहा हूं। ऐसी अभी धारणा मत करो। खैर ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही विलक्षण और बहुत ही अकाट्य मंत्र दे रहा हूं आकाश भैरव का। वैसे ये मंत्र मैं YouTube पर नहीं डालने वाला था, लेकिन हमने देखा कुछ लोगों को आवश्यकता है कि इस मंत्र की शक्ति के बारे में जानें, और जैसे आप भी करोगे, कोई भी साधक करेगा, कोई भी हमारा भाई बहन करेगा, सफलता अवश्य मिलेगी। और इस मंत्र के द्वारा आपका कल्याण पहले होगा, उसके बाद आप इसके द्वारा समाज का भी कल्याण कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। लेकिन दिल से, हृदय से, अच्छी कामनाओं के साथ अगर इस मंत्र का तुम प्रयोग कर रहे हो तो निश्चित है लाभ मिलेगा। अब देखिए, अगर मंत्र के विधान को संपूर्णता से दिया जाए, ध्यान देना, तो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है, और उस तंत्र विधान में जब घुसोगे तो बहुत ही लंबे जाओगे, तुम नहीं कर सकते हो, सब साधकों के बस की बात नहीं। जो शास्त्री होगा, जो आचार्य होगा, जो विशारद होगा, जो व्याकरणाचार्य होगा, वो लंबे विधान केवल उनके बस की बात है जिनका उच्चारण सही हो, जिनको व्याकरण का ज्ञान हो, जिनको शब्दों के प्रस्फुटन का अभ्यास अच्छा हो, ऐसे लोग करते हैं। जैसे वेद मंत्र, हमसे कह दो वेद मंत्र डालो, तो वेद मंत्र हमको क्या पता है, हम उच्चारण ही नहीं कर पाएंगे। एक लाइन का एक शब्द होता है, पूरी लाइन कह जाओगे तब एक शब्द उसका मायने एक निकलेगा। तो इतना उच्चारण मेरा दुरुस्त नहीं है, मुझे वेद के बारे में ज्ञान नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूं आज का आकाश भैरव का मंत्र। पहले देखिए, पहले तो है विनियोग। ओम अस्य आकाश भैरव मंत्र से अघोर ऋषि विराट छंद आकाश भैरव देवता हंग बीजंग फट शक्ति सर्व दारिद्र ओम शत्रु संहार सिद्धार्थे आकाश भैरव मंत्र जपे विनियोगा। हाथ में आप जल लीजिए, एक फूल लीजिए, 2 अक्षत लीजिए, और इस विनियोग को पढ़ने के बाद, विनियोग का मतलब होता है संकल्प। संकल्प में क्या है कि इस पिंड की रचना किसने की, इस मंत्र की रचना किसने की, वो ऋषि है। इसलिए जो जिसका जन्मदाता होता है उसको पहले याद किया जाता है, इसीलिए विनियोग कहा गया है। अंग अंग में बीज मंत्रों को निहित करना इसका संकेत है, तुम्हें बताया गया है विनियोग में कि किस अंग का वास कहां पर इसकी स्थापना करोगे तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारे शरीर को मंत्र एक्सेप्ट करेगा। विनियोग ये विधा है। आज खुल करके मैं बोलता जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब रही बात ये, इसके बाद अंगुष्ठभ करन्यास आता है। तो ओम ह्रांग अगुष्ठभ्याम नमः ह्रीं तर्जनभ्याम स हूं मध्यमाभ्याम बकट हरम अनामिकाभ्याम ओम कनिष्काभ्याम बहुषट हरः करतल कर पृष्ठाभ्याम पट। अब तीसरा आता है हृदयन्यास। ओम ह्रांग हृदयाय नमः ह्रीं शीर्षस्वा हूं शिखाय कट ह्रैंग कवचाय हूं हरोंग नेत्रताय बहुषट हरः अस्ताय फट। ये हो गया। अब देखिए, चौथा ध्यान आता है। कालाम्बुद श्यामल मान तस्यं कराल मव्याहतम प्रमेयम लोलालकं शत्रु दारिद्र
विनाश हेतुम लुंठ दृशुंग नवमी धृता अट्टहासम। ये तुम्हारा हो गया ध्यान। इसको 4 लाइनें हैं, इसको पढ़ लो हाथ जोड़ करके। भैरव जी की तस्वीर रखो सामने, उनके सामने हाथ जोड़ करके ये ध्यान उनका पढ़ लो। इसके बाद तब तुम्हारा मंत्र प्रारंभ होता है। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है। अगर इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेना है तो एक बार इसको पूर्ण विधि विधान जो मैंने बताया है इसको करते हुए आप मंत्र को पाठ करो। ओम नमो भगवते उग्र भैरवाय सर्व विघ्न नाशे नाशे स्वाहा। मंत्र केवल इतना है। आप लोगों के कहने से मैंने मंत्रों को डिस्क्रिप्शन में डालना शुरू किया, लेकिन फिर भी अब इस मंत्र के बारे में तर्क करोगे, कमेंट करोगे तो दिक्कत खड़ी होती है। क्योंकि इस समय पर मैं थोड़ी समस्या से जूझ रहा हूं। मेरा बेटा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किए आज 1 हफ्ता हो गया। अभी कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, तो हमको उधर भी दौड़ भाग करनी पड़ती, पैसे की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं भले वीडियो नहीं डालूंगा, वो मुझे मंजूर है, लेकिन अपनी औलाद से प्यारा तो कुछ नहीं होता है। ठीक जिस तरह से औलाद के प्रति हमारी एक कामना है कि एक ललक है, एक प्रेम है, एक लगाव है, ठीक उतना ही लगाव जब तुम्हें अपने इष्ट से हो जाएगा, अपने मंत्र से हो जाएगा, अपनी विधा से हो जाएगा, अपने कर्म से हो जाएगा, अपनी मर्यादा से हो जाएगा, उस दिन तुम सफलता तुम्हारे हाथ, तुम्हारे कदम चूमेगी। इस बात को ध्यान रखना। इसमें रुद्राक्ष की माला से जाप कर लो, दूसरी चीज लाल चंदन के माला से जाप कर लो, तीसरी चीज आप काले हकीक से जाप कर लो, या लाल रंग का हकीक की माला मिल जाए उससे कर लो। ये माला, इसमें कोई भी निर्णय ले सकते हो। अब हवन की बात रही, तो इस हवन में गुग्गुल, घी और लुबान, ये तीनों चीजों से हवन होगा। आप शुक्रवार से शुरू करो, शनिवार से शुरू करो या रविवार से शुरू करो। शुक्रवार दिन बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर होता है। तिथि पूर्णिमा पड़ जाए तो ठीक है। अंध्याले पाक में चतुर्दशी, अष्टमी या चतुर्दशी, उजाले पाक की पूर्णिमा, पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, ये तिथियां हैं। हर चीज में लिख कर तो नहीं दे सकता, लेकिन अब आप पूरे विधान को समझ चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा पूरा प्रयोग जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। एक बार इसको करो। दूसरी चीज ये कि लंबे प्रयोग को देखकर, लंबे विधान को देख करके सब लोग ठहर जाते हैं। अब आपकी मर्जी। आपको ऐसा यूट्यूब पर कोई विधान नहीं देगा आसानी से जो पूरा प्रयोग हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।